जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर्वकामार्थ सिद्धये। ओम महेशाग्नि महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड्ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। आज हम आपको शत्रुनाश करने का एक विशेष प्रयोग बता रहे हैं। हर मनुष्य के जीवन में कोई न कोई शत्रु अवश्य होता है, चाहे कभी बचपन में, कहीं स्कूल में, कहीं कॉलेज के समय पे आ जाता है, तो कहीं प्रौढ़ अवस्था में आता है, कहीं युवा अवस्था में आता है, कहीं वृद्धावस्था में भी शत्रु बन जाते हैं। अब शत्रु क्यों बनते हैं? या तो एक दूसरे में कंपटीशन होता है तो शत्रु बन जाते हैं, या फिर संपत्ति जमीन जायदाद के संबंध में शत्रु बन जाते हैं, या एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं तब शत्रु बन जाते हैं। और हमारे समाज में ऐसा देखा जाता है कि जो मनुष्य ऊपर चढ़ता है उससे और दूसरे लोग ऊपर चढ़ाने के लिए सहयोग करने के बजाय टांग खींचना ज़्यादा अच्छा समझते हैं और उसे गिराने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे समय पे जब आप दिनों दिन प्रगति कर रहे हो तो आपको अपनी स्वयं की सुरक्षा रखते हुए जो आपसे जाने अनजाने में, हो सकता है आपके परिवार के सदस्य हो, आपका पड़ोसी हो, आपका मित्र हो सकता है, आपका सेवक भी हो सकता है, वो भी आपसे शत्रुता रख सकता है। तो उसके लिए आपको शत्रु नाश करने की कुछ विद्या का ज्ञान होना चाहिए ताकि आप बच सकें। या आपकी जो शक्तियां होती हैं जिसका आप जब तक करोगे वो आपको रक्षा कर सके। तो शत्रु नाश करने का मंत्र जैसा मैंने आपको बताया कि उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। एक मंत्र तो यह है, बहुत क्रूर और निर्दयी मंत्र है। शत्रु का नाश लेकर के यदि इस मंत्र को 1000 बार पानी में खड़े होकर के जप कर लिया जाए और नींबू के अंदर 8-10 कीलें लगा दी जाए या सुइयां चुबो दी जाए और उस नींबू को पानी के अंदर छोड़ दिया जाए तो संभवतः शत्रु आपसे अवश्य दूर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरा प्रयोग आपको बताने जा रहे हैं। वीरभद्र, बहुत से लोगों ने कहानी सुनी होगी वीरभद्र जी की। ये एक ऐसे देवता हैं जो हमेशा क्रोधित अवस्था में रहते हैं। महान क्रोध बोल सकते हैं अपन इनको। जब माता सती अपने पिता दक्ष यज्ञ के यहां पर जाने पर कुंड में सती हो गई थी, उसके बाद में शिव जी के क्रोध से जिस शक्ति का प्राकट्य हुआ था उसे वीरभद्र बोला जाता है। जिसने राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया था और पूरे यज्ञ को ध्वंस कर दिया था, उन्हें वीरभद्र बोला जाता है। यानी शत्रु नाश करने के लिए अचूक काम करते हैं। यह मंत्र आपको किसी गुरु से प्राप्त करना चाहिए और गुरु से परमिशन लेकर के ही शत्रु क्षय करने का काम करें। बिना गुरु के ये काम बिल्कुल न करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं।
हमारा धर्म है आपको केवल ज्ञान देना। यदि आपके पास उचित गुरु है तो उस गुरु से मंत्र अवश्य लें और अपने शत्रुओं का खुद ही निपटान करें। क्यों किसी तांत्रिक के पास जाते हो? क्यों अघोरियों के पास जाते हो? क्यों दुनिया लोगों के पास जाते हो? क्यों पंडा पुजारी के पास जाते हो? क्यों भोपा लोगों के पास जाते हो? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपने जीवन में योग्य गुरु अवश्य बना लो, ताकि आपको छोटी छोटी काम के लिए कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। ओम अस्य श्री वीरभद्र मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु अनुष्टुप छंदः वीरभद्रो देवता शत्रु क्षयार्थ जपे विनियोग। इसमें जप करना होता है, हवन भी करना होता है। इसका पूरा विधान है, वो गुरु से ही प्राप्त करें। इसका जो मंत्र है वीरभद्र जी का, ओम वीरभद्राय अति क्रूराय रुद्र कोपम संभवाय सर्वदुष्ट निवरहरणाय ओम फट स्वाहा। तो जितने भी आपके दुष्टता रखते हैं आपसे, वो सब दूर जो है उन सब का नाश हो जाएगा या वो आपसे दूर हो जाएंगे। इसका जप और हवन करने के लिए विनियोग करना होता है, न्यास करना होता है, पूजन करना होगा और इनके साथ में चलने वाली कुछ शक्तियां होती हैं, उन शक्तियों को भी याद करना होता है। तो ओम वीरभद्राय अति क्रूराय रुद्र कोपम सर्वदुष्ट निवरणाय होम फट। इनका एक ध्यान भी है। गोक्षिराभम दधानम परशु डमरू को खड़गम खेटो कपालम शूलाश भीति दाने त्रिनयनम मंसितम व्याघ्रम चरमांबढ़ वेताला रूढ़मुग्रम कपिस्तर जटाबद्ध शीतांशु खड़गम। ये इनका ध्यान है। ध्यान भी बोले। स्तंभन करने के लिए, शत्रु का स्तंभन करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। शत्रुओं का नाश करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। लाल पुष्प से इनका हवन किया जाता है। रक्त कनेर का यदि पुष्प उपलब्ध न हो तो कमल के पुष्प और त्रिमधु से इनका हवन करना चाहिए। इनके साथ साथ तत्पुरुषा देवता, अघोर देवता, सज्जो दाता देवता, वामदेवा, ईशानाय, नैऋत्ये, प्रतिष्ठाय, विद्याय, शांत्ये, शांत्यतीताय, परशवे, डमरुकाय, खड़गाय, खेटाय, कपालाय, शूलाय, अभयाय, वरदाय, इंद्रादि देवेश सभी देवताओं का पूजन करना होता है। और पूजन में जितना भी कर्म होता है, स्तंभन करने के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है। दुर्वांकुर, वटवृक्ष, दूध से बने हुए अन्न, काले तिल, पंचगव्य, अपामार्ग, खरमंजरी, इन सब से भी आहुति दी जाती है शत्रु नाश करने के लिए। यज्ञ संपूर्ण होने पर बलि दी जाती है, वो भी बकरे की बलि। बिना बकरे की बलि दिए इसका अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता है। यदि आप बलि नहीं दे सकते हो तो अनुष्ठान बिल्कुल न करें। क्लीं प्रीं वीरभद्र जय जय नमः स्वाहा। ये चतुर्थ अक्षर मंत्र है इनका। और इनका पूरा विधान जो है, पक्षी राजाय, शरभ शालुआय,
के समान होता है। तो यह पूरा शत्रुनाश का प्रयोग किसी गुरु के निर्देशन में गुरु से सहमति लेकर के विधि विधान से करें तो आपके शत्रुनाश हो सकते हैं। ओम वीरभद्राय अति क्रूराय रुद्रकोपम संभवाय सर्वदुष्ट निर्वरणाय ओम फट स्वाहा। ओम वीरभद्राय अति क्रूराय रुद्रकोपम संभवाय सर्वदुष्ट निवर्हरणाय ओम फट स्वाहा। क्लीं प्रीं वीरभद्र जय 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 नमः स्वाहा। शत्रुनाश करने के लिए माँ काली, कंकाली, दक्षिण काली, भद्रकाली, इन सब देवियों का भी प्रयोग किया जाता है। और इन सब के लिए जो मंत्र प्रयोग होता है, राम ह्रीं काली के घोर दृष्टे रुधिर प्रिय रुधिर पुण्यवक्त्रे रुधिरावृति स्तनी मम सर्वशत्रुनम खादे खादे हिंस हिंस मारे मारे भिंदी विंदी छिंदी छिंदी उच्चाटे उच्चाटे द्रावे दावे शोषे शोषे स्वाहा। ह्रीं ह्रीं काली के मदी शत्रुणम समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय किरी किरी कुट कुट कट कट किटी किटी मर्दे मर्दे मोहे मोहे हर हर मम रिपुन दंसे दंसे भक्षे भक्षे टोटे टोटे यातु धानी का चामुंडा सर्जनान यज्ञो राजपुरुषान स्त्रियां बम वशान कुरु कुरु तनु तनु धान्यम धन अश्वान गजान रत्नानि दिव्य कामिनी पुत्रान राज्यम श्रियम देहि देहि रक्ष रक्षे छाम छीम चूम चैम चौम च स्वाहा। ओम अघोराय घोरतमाय महारुद्राय वीरभद्राय ज्वालामाली ने मम सर्व दुष्ट भक्षे भक्षे स्वाहा। ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। इस प्रकार से अनेक हैं शत्रुनाश के मंत्र। जो भी शत्रुनाश की क्रिया की जाए, यदि तीखी और तुरंत करना हो तो शमशान में की जाए तो तुरंत सफल भी होती है। हो सकता है जिसके लिए आपने ये विधान का पालन किया हो, उस व्यक्ति ने यदि अपनी रक्षा कर रखी होगी तो ऐसा यज्ञ या पूजन 1-2 बार करना होता है। शत्रुनाश करने के लिए हमेशा तीक्ष्ण नक्षत्र, उग्र नक्षत्र का प्रयोग करें, काली रात का प्रयोग करें तो जल्दी सफल होता है। जितने भी षटकर्म होते हैं ये सब रात्रि को 11:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे के बीच में करना चाहिए। अंधेरी रात हो, उजाले की रात नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। ग्रहण काल में करें, भद्रा योग में भी आप कर सकते हो। माँ भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, आपके शत्रु आपसे दूर रहे, ऐसी कामना हम करेंगे। साथ ही साथ में आप रोजाना शत्रुनाश करना चाहते हो तो माँ काली की कोई न कोई स्तुति रोजाना बोला करें, जिससे काली माँ स्वतः आपके सामने आने वाले शत्रुओं को दूर करती रहेगी और उनको नींबू की माला अवश्य चढ़ाते रहें। काली काली महाकाली शिव काली शव काली कंकाली काली घोर काली नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली दुरिता भारिणी शत्रु संग विदारिणी महामाय योगमाय नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के चंड मुंड नाशिनी शंख चक्र गदा हस्ते नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के रक्त बीज विनाशिनी रुधिर प्रिय रुधिर पुण्यवक्त्रे नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के शुंभ निशुंभ मर्दनी खड़ग धारणी शूल धारणी नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के क्लेश नाशिनी महामाई जगत जननी नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के 10 बाहु विराजिते भयंकरी विकराली नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के मधुकेट विनाशिनी त्रिनेत्रधारी त्रिशूलधारी नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली मुख सिंदर लज्जु हावाली दंत कटकटाटी लहू बहाती नारायणी नमस्तुते।
काली काली महाकाली काली के शमशान वासिनी लहू खप्पर लहराने वाली नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली भवानी भद्रकाली के आद्य शक्ति के मातृशक्ति के नारायणी नमस्तुते। इस प्रकार से ये स्तुति भी आप बोल सकते हो, जिससे आपके ज्ञात और अज्ञात शत्रु आपसे दूर रहेंगे और आपकी जीवन बचत होता रहेगा। आपके ऊपर कोई घात होने की संभावना नहीं होगी, और यदि घात हो भी गई तो उसमें आपकी जान अवश्य बच जाएगी। जय माता दी, जय माँ भवानी महाकाली आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, आपको यश दे, समृद्धि दे, ऐश्वर्य दे और कीर्ति दे। महाकाली सर्वसृष्टिकारिणी परमेश्वरी सत्य विज्ञान स्वरूपा नित्या महामाया कामाख्या की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भावे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम जौं शांति अंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांति आपः शांति, ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु।